सबको अजीब सा लगेगा। तो ये है अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 20। भगवान जो है हमारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, सब बिल्कुल हर इंसान की पोल पट्टी खोल रहे हैं। क्योंकि जो कल हमने श्लोक पढ़ा था उसमें लिखा था कि कई जन्मों के प्रयास के बाद हम परमात्मा से जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ पाते। अब यहाँ पर परमात्मा की डेफिनेशन शुरू होती है कि परमात्मा कौन है। भगवान बता रहे हैं कि लोगों की कामनाएं, और कामनाएं कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काल भगवान ने जो हमें इंद्रियों के जाल में फंसा रखा है, वासनाओं के जाल में फंसा रखा है, स्थूल भोगों के जाल में फंसा रखा है, उससे इंसान की कितनी दुर्गति हो गई है उसका वर्णन कर रहा है कि कहाँ इंसान को शरीर मिला था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और कहाँ इंसान जो है उसकी कितनी दुर्गति हो गई है उसका इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कामैस्तैतैर्हस्त ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् अस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसे हम परमात्मा कहते हैं, निराकार पार ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, उसका काम क्या है? वो तो हमें इस दुनिया से छुड़ा करके, मन इंद्रियों से छुड़ा के, वासनाओं से छुड़ा के हमारी आत्मा को दिव्य लोकों में ले जाता है। अब दिव्य लोकों में जाने की प्रेरणा किसी बिरले आदमी की बनती है। ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं, ज्यादातर क्या 99% लोग, 99.9% लोग ये चाहते हैं कि मुझे दुनिया में अच्छा शरीर मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा रूप मिले, अच्छा बल मिले, अच्छी इज्जत मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा मकान मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले। तो मतलब इंसान की ये हालत है कि वो अपने इस स्थूल रूप को, इस शरीर के माध्यम से जो इस स्थूल जगत के भोग हैं उन्हें भोगने की कामना करता है। अब हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा भगवान ने हमें जो जीवन दिया, वो जीवन इस तरह से बनाया कि हम मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। हर किसी का जीवन जो हमारे प्रारब्ध कर्म बनाए हैं वो भगवान ने, इवन काल ने भी न्यूट्रल होके बनाए हैं। मतलब आदमी इस दुनिया में ना फंसे, ये सोच करके हमारे प्रारब्ध बने। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि तभी प्रारब्ध में दुख भी डाले गए और सुख भी डाला गया, अच्छा भी डाला गया, बुरा भी डाला गया, जिससे कि इंसान अगर कुछ प्राप्त करता है फंसने के चांसेस है, तो कुछ नुकसान भी हो जाए, छूटने के चांसेस भी है। लेकिन इंसान जो है उसको जो 25% हमको फ्री जोन मिला हुआ है, उसमें क्या होता है कि काल भगवान ने या प्रकृति ने जो हमें कमियां दी, कमियां इसलिए दी गई थी हम दुनिया में न फंसे, और इंसान क्या करता है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। मतलब कि ज्यादा फंस इस दुनिया में।
अगर इंसान अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जी ले तो सारे इंसान मुक्त हो जाए, क्योंकि आगे कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन इंसान क्या है, भगवान करें कामे, कामे का मतलब होता है कि हमारी इंद्रियां जो विभिन्न भोग वासनाओं की कामनाएं करती, हमारे अंदर जो भोगों की भोगने की कामना उत्पन्न होती है, उसके कारण से हृत ज्ञानाः, हमारा जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। और विवेक हमें क्या कहता है कि दुनिया से छूटो, वो नष्ट हो जाता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में कैसे हो। अब देखो, लोग कहते हैं भाई किसी ने पूछा मेरा ये काम नहीं बन रहा, क्यों? तेरा शनि खराब है, चल बेटा आप जाओ शनि का कैसे ठीक करना है, शनि के मंत्र जपो। अब उस काम के खराब होने से हमारे जीवन में अच्छा होना है, मतलब अगर हमारा नुकसान हो गया तो प्रभु चाहते हैं कि वो पैसा, वो नुकसान हो जाए जिससे कि हम गलत रास्ते में न जा सकें। अब लोग कहते हैं शनि देव के कोई मंत्र जपो, कोई कहते हैं कोई पुखराज पहनो, कोई कहते हैं नीलम पहनो, कोई कहते हैं ग्रह शांति कराओ। तो ये सारे काम जो है ये हमारे को हमारे नुकसान के लिए, इस बात को बड़े ध्यान से सुने सारे के सारे। जितने भी उपचार किए जाते हैं, चाहे हम व्रत रखते हैं, व्रत पेट को हल्का करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब व्रत रखते हैं कि कोई देवी देवता खुश हो, या हम कोई देवी देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं, या अपने किसी ग्रह को शांत करते हैं, तो वो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, फायदा नहीं कर रहे होते हैं, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी के पास पैसे हैं, उसके पैसे चोरी होने हैं, जिससे उन पैसों से वो कोई गलत काम ना करे। अगर वो पैसे चोरी नहीं होंगे तो वो आदमी उस पैसे को गलत काम में लगाएगा, और गलत काम करने से जाए उसका जीवन और बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि दुनिया की कामनाओं की पकड़ मनुष्यों के साथ इतनी ज्यादा है कि वो क्या करते हैं, भगवान का सहारा, उस निराकार पार ब्रह्म का सहारा छोड़ करके प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं। अब देवता स्वयं कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं, देवताओं की पूजा करके जो भी कोई प्राप्त करेगा वो भी कर्मों के विधान में बन जाएगा। कबीर साहब ने कितने जोरदार लफ्जों में कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसे रागी काई, बिना भरोसे मत कोई रहियो इन्हें मुक्त नहीं पाई। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कामनाओं के वेगों को समझो, अगर कामनाओं के वेगों को तुमने नहीं समझा तो तुम्हारा वेग नष्ट हो जाएगा और तुम ग्रह शांति, देह शांति की तरफ चले जाओ। उसके बाद क्या हुआ, तम तम नियमम पाह्य, और तब उनके नियमों का तुम पालन करोगे। अब उनके नियम का पालन करोगे उनके ही क्षेत्र में होगा। परमात्मा की तरफ से इतनी प्रॉपर सिग्नल आते हैं कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। एक पंडित की कथा आती है कि वो अब परा विद्या के थे, वो सदगुरु के शिष्य हैं। एक बार उनके दिल में आया कि चलो यार मैं भी पूजा पाठ करूं, लोगों के कुछ ग्रह शांति कराऊं। वो चले गए एक दिन ग्रह शांति करने के लिए। वापसी में आए तो उनके साथ एक चमत्कार हो गया कि भगवान कहते हैं कि बेटा अब तो तुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा, फैसला कर ले, तू इसके साथ रहेगा, देवताओं के प्रदेश में जाएगा या मेरे प्रदेश में आएगा।
तो वो जो पंडित जी थे वो उन्होंने कानों को हाथ लगा, उन्होंने कहा भगवान मैं तो आपके प्रदेश में आऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा उनके प्रदेश में। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर देवताओं के दायरे में जाओगे तम तम नियमम अस्थाय, तुम्हें उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा जो देवी देवताओं के नियम है। और उनके नियम है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तुम्हें बार बार जन्म लेना होगा, प्रकृत्या नियता स्वया, और उनके स्वभाव के बस में तुम्हें होना पड़ेगा। देवताओं का सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है, सम्मान जरूर करना चाहिए, प्रणाम भी करना चाहिए, क्योंकि हम उनके देश में रहते हैं। लेकिन पूजा उस परम पिता परमेश्वर की करनी चाहिए जो प्रब्रह्म का, जो अकाल पुरुष है। साफ साफ भगवान कह रहे हैं। क्योंकि पीछे क्या कहा था भगवान ने, इस बात को समझना होगा कि आगे के श्लोक जो इसलिए हैं, पीछे भगवान ने कहा था कि सर्वम इति, कहते हैं कि वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का यहाँ पर मतलब है प्रभु से, अकाल पुरुष से। तो कह रहे हैं जब कोई आदमी उधर अपना ध्यान नहीं लगाता और कामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, शरीर इससे अच्छा होता है। लेकिन व्रत रख के किसी देवता को प्रसन्न करना वो उसके दायरे में आना है, सत्संगी के लिए वर्जित है। साफ सी बात है। तो उनके देवताओं के वातावरण को सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, देना चाहिए। लेकिन उन्हें पूजनीय बनाना, उन्हें अपना इष्ट बनाना, भाग्य विधाता बनाना बहुत बड़ा नुकसान है एक सत्संगी के, जो अकाल पुरुष का सेवक है। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं जो उनकी प्रकृति है देवताओं की, वो तुम्हें अपनी ही प्रकृति में रंगेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी पूजा करोगे उसकी प्रकृति को अपनाओगे। तो ये सत्संगी के लिए स्पेशली बोला गया है। सत्संगी कौन? जो निराकार पार ब्रह्म को पूजने वाले हैं। अब आगे कह रहे हैं कि माना किसी ने उस रास्ते पे जब चलने का कदम बढ़ा दिया तब क्या होगा? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम। अब भगवान कह रहे हैं कि जब कोई इंसान देवताओं की तरफ जाता है तो मैं उसके को मना नहीं करता। तो यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली बात है, चाहे देवी देवता हो चाहे निराकार पार ब्रह्म हो, सब एक ही चीज है। ये डिपार्टमेंट है अलग अलग। जैसे हमारे शरीर में मूल चक्र, इंद्रिय चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक तो शरीर का हिस्सा है। एक मकान है, उसके बेसमेंट हो गई, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ। अब जैसे कहते हैं बेसमेंट में अंधेरा होता है, ग्राउंड फ्लोर में धूप ही नहीं आती, लेकिन फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में हवा भी आती है, धूप भी आती है। तो ऐसे ही हमारे जो अकाल पुरुष की जो दुनिया है उसमें एक फ्लोर बने हुए हैं। जब नीचे के फ्लोरों में रहोगे तो नीचे के फ्लोरों का जो वातावरण है उसको तुम्हें करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जो अर्चना है वो तो कम से कम निराकार पार ब्रह्म की करो। यो यो याम याम तनुम भक्तः, कह रहे हैं जो जो जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, अगर श्रद्धा से उनकी अर्चना करते हो, पूजा करते हो कुछ प्राप्त करने के लिए,
तो तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, धीरे धीरे उस देवी देवता में तुम्हारी श्रद्धा गूढ़ी होनी लग जाएगी और तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु के लिए या निराकार पार ब्रह्म के लिए कम होनी शुरू हो जाएगी। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि हम। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो जो प्रकृति की शक्ति है उसमें तो ये ताकत है कि हम कहाँ जाकर के अपने दिल को लगाएं, चाहे हम सदगुरु में लगाएं, निराकार पार ब्रह्म में लगाएं, देवी देवताओं में लगाएं, परमात्मा मना नहीं करते। क्योंकि हमारी जो चेतन सत्ता है, हमारा जो ध्यान है, जहां मर्जी लगाओ इसको, किसी मनुष्य में लगाओगे तो मनुष्य से प्रेम हो जाएगा, देवताओं के स्वरूप को लगाओगे देवताओं से प्रेम हो जाएगा, सदगुरु के स्वरूप को लगाओगे सदगुरु से प्रेम हो जाएगा, निराकार पार ब्रह्म के स्वरूप को लगाओगे निराकार पार ब्रह्म को हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इसमें यही प्रॉब्लम है कि हमारी आसक्ति वहां बढ़ जाएगी अपने आप। और उसके बाद क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा तब स तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयैव विहितानि हि तान्। अब कह रहे हैं कि जब श्रद्धा से जो इंसान उन देवताओं को पूजता है तो कह रहे हैं मुझे मजबूर होकर के उन देवताओं के द्वारा उसे कुछ दिलाना पड़ता है। ये बात बड़ी समझने वाली है। देवताओं के अपने पल्ले में कुछ भी नहीं है। देवता भी जो है वो परमात्मा से लेकर के देते हैं। परमात्मा से जो डायरेक्ट हमें मिलता है उसमें कर्मों के विधान का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन देवताओं के द्वारा जो हमें मिलता है उसमें कर्मों के विधान का हिस्सा बन गया। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा से जब कोई इंसान देवताओं से मांगता है, देवताओं को पूजता है और श्रद्धा से पूजता है, कह रहे हैं उसको प्राप्त होता है लभते च ततः कामान। लेकिन कहाँ से मिलता है, मय्यैव विहितानि हि तान्, मेरे द्वारा ही उनको मिलता है। अब ये समझने वाली बात। तो भाई जब भगवान के द्वारा ही, उस अकाल पुरुष के द्वारा ही उनके थ्रू रूटेड होके मिलता है, तो भाई क्या जरूरत है डायरेक्टली मांग लो। भाई कहानी आती है ना किसी राजा की कि वो कहीं जंगल में भटक गया, किसी ने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो उसने उसे एक अपनी निशानी दे दी कि तुम जब चाहो दरबार में आओ और ये निशानी दिखाओगे, मैं जहां बैठा हूं वहीं पहुंच जाओगे, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। अच्छा जी, राजा चला गया। कुछ दिनों के बाद वो जो गांव का आदमी था वो उस निशानी को लेके राजमहल में गया। निशानी देखी, किसी ने रोका नहीं, सीधा वहां चला गया जहाँ राजा का घर था, महल था। सीधा अंदर चला गया तो देखा कि राजा जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है। जब भगवान की प्रार्थना पूरी हुई तो उसने कहा आओ भाई आओ आओ। तो उसने कहा जी आप क्या कर रहे थे? कहते मैं भगवान से कुछ मांग रहा था। क्या मांग रहे थे? मेरे प्रजा के लिए धन धान्य, मेरा इसके लिए, मेरा उसके लिए। तो फिर राजा कहता हाँ बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए? कहना राजन अब क्या मांगू आपसे, जिससे आप मांग रहे थे उसी से मांग लूंगा। जब देने वाला वो है तो उसी से मांग लूंगा जब मुझे चाहिए होगा। और चला गया। तो वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब देना अकाल पुरुष ने है, देना हमारे सदगुरु ने है, तो भाई डायरेक्ट सदगुरु से ही मांग लो ना। तो ये भगवान भी ये कह रहे हैं, अर्जुन को भी भगवान ये समझा रहे हैं। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि जो विश्वास, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो आश्रय तुम्हें चाहिए वो परमात्मा से मांगो, निराकार पार ब्रह्म से मांगो, या फिर अपने सदगुरु से मांगो जिस पे तुम्हें विश्वास हो कि ये निराकार पार ब्रह्म के रूप है। अब देखिए अगली बात क्या बोलते हैं, जो और खतरनाक बात है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्प मेधसाम
देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अब जो ऊपर के श्लोकों में बताया है कि जो देवी देवताओं को पूजने वाले, मंत्र तंत्र को पूजने वाले, किसी तरह के मंदिर में जाकर के वहां से मन्नत मांगने वाले जो लोग हैं, उनका क्या होगा? कहते हैं अंतवत तु फलम तेषाम तत् भवति अल्पमेधसम। कह रहे हैं कि ये जो चीज है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो इस नाशवान फल को मांगने की कोशिश, क्योंकि देवताओं के द्वारा जो भी हमें मिलेगा, जब देवता स्वयं नाशवान हैं तो उनके द्वारा दिया गया जो फल है वो भी नाशवान होगा। मतलब कि वो हमें अमर जीवन नहीं दे सकते। जैसे हम कहते हैं कि भाई अमर हो गया, अमर का मतलब स्वर्ग किसी को मिल गया तो स्वर्ग अमर नहीं है, स्वर्ग भी नाशवान है। तो कह रहे हैं कि भाई ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि अगर तुम्हें अविनाशी दौलत मिल सकती है और तुम नाशवान दौलत की तरफ जाते हो, एक बात तो ये हुई, देवता खुद मुक्त नहीं है, तुम्हें भी मुक्त नहीं कर सकते, और तुम उनके चक्कर में फंस जाओगे तो तब क्या होगा? देवान देव यजो यान्ति, देवताओं को पूजने वाले देवलोक में ही जाएंगे। ये बात बड़ी समझने वाली बात है। गीता बड़ी खतरनाक बात है कि देवान देव यजो यान्ति, कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में ही जाएंगे। मद भक्ता यान्ति मामपि, भगवान कह रहे हैं कि अकाल पुरुष को जपने वाले अकाल पुरुष के देश में जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देवताओं के साथ हमारा संपर्क जब बनता है तो हमारे कर्मों का विधान प्रकट हो जाता है, और सदगुरु के साथ या परब्रह्म के साथ हमारा जब संपर्क होता है तो हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि भाई इसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर मुझको प्राप्त करना है तो फिर तुम्हें देवताओं के साथ कर्मों का बंधन नहीं बनाना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अब कह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बुद्धिहीन है, अल्प बुद्धि, और एक है जो बुद्धिमान है। तो जो अल्प बुद्धि है उनकी परिभाषा है कि जो नाशवान चीजों की तरफ भाव रखते हैं, मन इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भाव रखते हैं, दुनिया के आसक्ति और दुनिया के स्वाद और रसों में जो लोग सुख प्राप्त करते हैं, वो लोग जो हैं वो अल्प बुद्धि है। क्योंकि वो परमात्मा जो कि अप्रकट है, सच्चिदानंद है, उसकी तरफ भाव बनाना जरूरी बात है कि थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्त को हम व्यक्ति के रूप में जाने, मन्यते माम बुद्धयः, मतलब कि जैसे देवी देवताओं के स्वरूप बना लेते हैं हम, तो भाई स्वरूप के द्वारा जो है और उनकी शक्तियों का वर्णन कर लेते हैं।
तो कह रहे हैं ये जो है हमें अज्ञानता के अंधेरे में बात डाल देता है। लेकिन अव्यक्त को हम व्यक्ति में, मतलब परमात्मा को जब हम सदगुरु के रूप में देखते हैं, पहली बार में परमात्मा को किसी मूर्ति के रूप में देखा और उस मूर्ति की शक्तियों की हमने कल्पना कर ली, और दूसरा हमने परमात्मा को किसी मनुष्य के रूप में देखा और उसके अंदर आत्मा परमात्मा की शक्तियां हैं, मतलब वो सदगुरु है। तो वो सदगुरु वाली जो भक्ति है वो समझदारी का काम है। क्यों? क्योंकि परम भावम अजानंतो कि जड़ चीजों की पूजा करके तुम्हें उनसे आत्मज्ञान तो मिल नहीं पाएगा। कैसे बताएंगे? वो बड़े लाखों करोड़ों में कोई इंसान है कि जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट कर लिया, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि क्या करना है। और ये बात भी बहुत कई उदाहरण है कि जब किसी ने देवी देवताओं को प्रकट किया तो उन्होंने उनसे यही कहा भाई मुक्ति चाहिए तो तुम किसी सदगुरु के पास जाओ। ऐसे कई उदाहरण आए हैं, चाहे किसी ने देवी माँ को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि वो माँ काली के भक्त थे और माँ काली साक्षात प्रकट होती थी उनके सामने। लेकिन उनको भी यह संकल्प हुआ था कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें निराकार ब्रह्म की अर्चना में जाना होगा। तो कहते हैं कि उनको माँ काली की मूर्ति को खंडित करना पड़ा, मतलब अपनी आस्था को माँ काली से हटा करके प्रब्रह्म में लगाना पड़ा उनको, तब जाकर के उन्हें आत्मज्ञान हुआ। तो कह रहे हैं कि उस परम भाव को, उस परम भाव को मतलब कि प्रब्रह्म के भाव को, उस ज्योति को और उस शब्द को, सच्चिदानंद परमात्मा, परम भाव का मतलब सच्चिदानंद परमात्मा, सत्य चित आनंद परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है और शब्द स्वरूप, उसको जानना ही आवश्यक है। लेकिन दुनिया के लोग क्या है? अजानंतो, क्योंकि वो मुश्किल काम है, शब्द प्रकाश से जुड़ना मुश्किल काम है, इसलिए लोग हल्के काम की तरफ चल पड़ते हैं। मम अव्ययम अनुत्तमम, भगवान कह रहे हैं कि मेरा वो अविनाशी रूप, मेरा वो मोहित रूप, सर्वश्रेष्ठ रूप, जब हम उसको देखेंगे तो ये सारी दुनिया में फीकी लगेगी। हम दुनिया की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि हमने उस प्रभु के जलवों को देखा नहीं। अगर प्रभु के जलवों को हम देख लेंगे तो फिर हमारी दुनिया के प्रति जो है आसक्ति कम हो जाएगी। अब भगवान कह रहे हैं, किसी ने पूछा, भगवान से पूछा कि आप प्रकट क्यों नहीं होते हो? भगवान मनुष्य में भी आते हैं तो क्यों प्रकट नहीं होते? अब प्रकट हो जाओ का जलवा देख करके लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम अभिजानन्ति लोको माम अजाम्यम। भगवान कहते हैं कि मैंने योग माया इसीलिए बनाई, अगर मैं छिपा न रहूं तो लोगों की मेरे प्रति जो एक सुपर भावना है वही खत्म हो जाएगी। अगर भगवान जो है जगह जगह मिल जाए तो उसे कपड़े फाड़ देंगे, सारे पकड़ के उसे बांध देंगे रस्सियों से, चल भगवान मेरा ये काम कर, चल भगवान मेरा ये काम कर। ना हम प्रकाश सर्वस्य, कह रहे मैं कहीं पर भी जो है प्रकट नहीं होता हूँ। योग माया समावृता, मैं सब चीजों के अंतर में छुपा हूं। शब्बो घट मेरे साइया सुनजी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रकट हुए। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंदर भगवान है, प्रकट कर लो उसको। भाई मैंने तो अपनी माया से उसको छुपा दिया।
अब तुम्हें मैंने एक मौका दे दिया, तुम्हारे अंदर है, निकाल लो उसको, प्रकट कर लो उसको, जुड़ जाओ उसके साथ। मूढ़ो अयम न अभिजानंती, लेकिन कहते हैं दुनिया के लोग मूर्ख हैं। दुनिया के लोग जो हैं वो बाहरी चकाचौंध से बहुत ज्यादा प्रभावित है। दुनिया की लज्जतों में वो इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि लोको माम अजम अव्ययम, मेरा वो अविनाशी जो देश है, मेरा वो जो जन्म और मृत्यु से रहित देश है, जहां सुख ही सुख है, जहां जाने के बाद फिर कोई मरना नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसा वो मेरा अनंत अनंत प्रेम वाला जो देश है, जहां कुछ भी माइनस नहीं, जहां पर आत्मिक सुख ही सुख है और कुछ भी नहीं, ऐसे देश को लोग जानते नहीं है, इसलिए दुनिया में फंसे हुए हैं। अगर मेरे उस देश की एक झलक भी किसी को मिल जाए तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहेगा। ये भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे देवी देवताओं का पूजन हो गया, अनुष्ठान वगैरह हो गया, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इनकी इज्जत मत करो, लेकिन भगवान ने कहा कि जब मांगने की बात आए तो मांगने के लिए अगर तुम परब्रह्म में विश्वास रखते हो, अगर तुम सदगुरु को मानते हो, तो मांगने का काम जो है अपने गुरु के अलावा या अकाल पुरुष के अलावा किसी दूसरी शक्ति से मत मांगो। और यही कारण है कि लोग जितने भी जो है देवी देवताओं से मांगते हैं वो कर्मों के विधान में फंसे रहते हैं, फंसते चले जाते हैं। उनमें जो लोग जो है वो जो निष्काम कर्म योग में चले जाते हैं, कृपाल सिंह महाराज जी के मुताबिक ये है कि जो निष्काम कर्म योग में चले जाते हैं फिर उनकी जो है आगे तरक्की हो जाती है। जैसे भागवत का श्लोक इसको स्पष्ट करता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित। अगर माना कोई किसी कारण से देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनसे मांगता कुछ नहीं है, निष्काम भक्ति करता है, तो वो कहाँ जाएगी? सत्संगम चलते पुरुष, ऑटोमेटिकली वो परब्रह्म के सत्संग में पहुंच जाएगा। अपने आप भगवान भगवान अपने आप उसको वहां पहुंचा देंगे। जैसे किसी ने 5वीं पास करी तो टीचर कहेगा बेटा अब 6वीं से आगे का स्कूल वो है, जाओ स्कूल में एडमिशन ले लो। माना हमने मैट्रिक पास कर दी तो टीचर कहेगा बेटा अब अगला वो 11वीं से वो स्कूल है उसमें चले जाओ। तो परमात्मा खुद कहेगा कि जाओ उस सदगुरु के पास चले जाओ, अपने आप कहेगा। जिस मर्जी परमात्मा की, जिस मर्जी देवता की हम पूजा करें, अगर हम उनसे कुछ नहीं मांगते, निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम पूजा करते हैं, तो वो देवता खुद ही हमें किसी सतगुरु से, किसी महापुरुष की तरफ जाने का संकेत दे देगा। तो ऐसा जो है ये गीता कहती है। अब इसके बाद टॉपिक बदल जाएगा, इसलिए हम यहाँ विराम करते हैं। जय महाराज जी। जय महाराज। भावना है वही खत्म हो जाएगी। अगर भगवान जो है जगह जगह मिल जाए तो उसे कपड़े फाड़